जादू टोना हो गया, किसी के ऊपर मारन किया, उच्चाटन वगैरह से स्तंभन कर दिया। डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस के हिसाब से हम उसका जन्म कुंडली का हिसाब करते हैं। उसका अभी टाइम कैसा चल रहा है। और मान के चलो कभी कभार ऐसे बहुत सारा लोग बोलता नहीं है, मान के चलो कोई रिलेशन में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो रिलेशन का प्रॉब्लम आपको आया कैसे, वो पहले तो आपको जानना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ का बीच जो मान के चलो 10 साल का जो रिलेशन है वो अचानक से टूट रहा है, किस लिए? कोई तंत्र का प्रयोग नहीं है। दोनों का अगर कुंडली देखा जाएगा तो दोनों का कुंडली में कोई ग्रह का स्थिति का डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन अगर देखा जाएगा तो वास्तु का कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट है। अपना घर का बच्चा बिगड़ जाता है, अचानक से बच्चा बिगड़ जाता है। जो अच्छा खासा रिजल्ट करता था वो अचानक से पढ़ाई में कम हो जाता है, कमजोरी हो जाता है, नशे में पड़ जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है, वास्तु के वजह से होता है। जय श्री महाकाल, मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लेके आता रहता हूँ। और आज भी ये एक वीडियो नहीं, आपको जानकारी मिलेगी जो कि बंगाल का तारापीठ शमशान है, उसका तंत्र क्या होता है और उसका जैसे तंत्र की जो क्रियाएं होती है वो किस तरह से होती है, वो महाराज जी से जानेंगे। महाराज जय महाकाल। जय महाकाल, जय माता। जैसे महाराज बंगाल तारापीठ के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि बंगाल तारापीठ शमशान है, तो उसका जो तारापीठ शमशान तंत्र है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएं। तो पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि तारापीठ का जो इतना महत्व है। हाँ। हर जगह पे तारापीठ तंत्र बंगाल का तंत्र का नाम आता है। हाँ। और बंगाल का तंत्र का नाम आता है तो पहले नाम आता है तारापीठ का। हाँ। तो तारापीठ का आपको जानना पड़ेगा, तारापीठ जो शमशान है, तारा माँ का जो मंदिर है वो पहले कैसे बना। हाँ। कैसे उसका इतिहास जानना पड़ेगा। तो रामचंद्र का जो गुरुदेव था ऋषि वशिष्ठ, अच्छा, जो ऋषि वशिष्ठ था उन्होंने ही तारापीठ का उद्घाटन किया था। अच्छा, मंदिर उन्होंने ही बनाया था। उसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने मंदिर बनाया था। उसके बाद हमारा तारापीठ का एक साधक था बंगाल का, उधर का बामाखेपा। हाँ। बामाखेपा ने वो सिद्ध किया है माँ को वो शमशान पे अपने साधना के बल से तारापीठ शमशान पे अपने सामने लाया था। अच्छा, माता को माँ तारा को सामने लाया था। तो शमशान पे, मंदिर पे नहीं आया था माँ, शमशान पे आया था। अच्छा। और शमशान में देखो हम सिर्फ अकेला काम नहीं करते, तारापीठ शमशान पे ऐसे हमारा जैसे बहुत सारा लोग काम करता है। कोई तामसिक क्रिया करता है, कोई सात्विक क्रिया करता है, कोई नेगेटिव काम करता है। तो ऐसे हजारों टाइप के तंत्र का क्रिया होता है। तो अभी ऑनलाइन का जमाना है, तो ऐसे मोबाइल पे, ऐसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे ऐसे हम लोगों को अचानक से देखने मिलता है कि वशीकरण होता है, कैसे मारन होता है। ऐसे ये जो क्रिया होता है नेगेटिव का क्रिया होता है, वशीकरण होता है। दूसरा जो क्रिया होता है बोलता है ये सामान से होता है, वो सामान से होता है, ऐसे बोल के ना लोगों को भटका रहा है। अच्छा, तो देखो जो क्रिया होता है, जो साधना होता है, कोई बताता नहीं है। हमारा जो काम है हम किसी को क्यों बताएंगे। हाँ। जो हमारा पास काम के लिए आया है हम उनको बताते हैं कि काम का स्थिति ऐसा है, आपके लिए ये तंत्र के द्वारा ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, हम हर किसी को तो नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा सकते। तो तारापीठ का विशेष जो महत्व है, तारापीठ में शमशान पे जो कोई भी काम हो आपका, जैसे हम लोग सात्विक क्रिया करते हैं, तो सात्विक क्रिया में क्या हम लोगों को अच्छे के लिए जो काम होता है वही करते हैं। किसी के ऊपर कुछ जादू टोना हो गया, किसी के ऊपर मारन क्रिया, उच्चाटन वगैरह से स्तंभन कर दिया, तो हम लोग उसे ठीक करने का काम करते हैं, हम वो नहीं करते। किसी को मान के चलो हस्बैंड वाइफ को बिछड़ने का टाइम आ गया है या डिवोर्स तक बात पहुंच गया है, तो वो हम सही कर देते हैं, वो रिश्ता सही कर दे। या मान के चलो जो एक रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, उनके बीच कोई तीसरा आ गया है। हाँ। चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में हो, ये जो प्रॉब्लम है इसे ठीक करते। किसी के ऊपर बहुत सारा नेगेटिव, अभी ऐसे जमीन बंटवारा को लेके ऐसे हर टाइप का नेगेटिव क्रिया होता है। और नेगेटिव क्रिया होता है तो तांत्रिक लोगों के पास ज्यादा जाता है। तांत्रिक के पास जाता है तो अभी पैसे के लिए सब कोई काम करता है, हर कोई काम करता है। तो ऐसे तारापीठ नहीं, हर जगह पे ऐसा काम होता है। और जो लोग ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हो कि आपका ऐसे प्रॉब्लम, आपका समाधान कहीं नहीं मिल रहा, आप पैसा देके आपको समाधान नहीं मिल रहा है, फोन कर रहे हो फोन नहीं उठा रहा है, एक बार मुझसे मिलो। देखो हम वही काम पकड़ते हैं जो काम हमसे होता है। हम ऐसे आपका
बता रहे हैं, मोबाइल पे आप देख रहे हो तो भरोसा करके आ रहे हो, उसके बाद आपको धोखा मिल रहा है, ऐसा नहीं है हमारे पास। हम लोग सिर्फ ऑनलाइन पे काम नहीं करते, हमारा प्रॉपर हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं प्लस तंत्र का काम करता है। हमारा कलकत्ता में सिर्फ हम तारापीठ पे नहीं रहते, तारापीठ पे हम काम के सिलसिले में जाते हैं महीने में एक बार। अच्छा, बाकी हमारा कलकत्ता में चेंबर वगैरह है। तो जैसे कलकत्ता में हमारा 2-3 जगह पे ऑफिस है, कलकत्ता का बाहर भी हमारा ऑफिस है, गुवाहाटी में, असम में ऑफिस है, फिर छत्तीसगढ़ में ऑफिस है, ऐसे हर बहुत सारा जगह पे ऑफिस है। तो तारापीठ में जो लोग आके काम कराना चाहते हैं उनके लिए दरवाजा हमेशा लिए खुला है। जो लोग ऑनलाइन पे काम करोगे, जो लोग आ नहीं सकते, जैसे बहुत सारा माताजी है, बहन है जो आ नहीं पाएगा, उनका प्रॉब्लम का भी सलूशन मिल सकता है, कि सही जगह पे जाना पड़ेगा। अच्छा, सही जगह, एक सही इंसान को, सही तांत्रिक को कैसे पहचाने कि भाई ये सही है? क्योंकि आजकल तो हर लोग यही कहते हैं कि तुम्हारा काम हम करके देंगे, 100% करके देंगे, उसके बाद पैसे डाले और फोन स्विच ऑफ पर घूमता रहे। ऐसे हमारे पास बहुत सारा आता है। जैसे दिल्ली गुड़गांव से एक हमारा दीदी आया था, तारापीठ में उन्होंने काम कराया, तो उससे मुझसे काम कराने से पहले उन्होंने 2 जगह पे काम कराया। हमारा बंगाल का ही लोग है, बंगाल का ही 2 तांत्रिक से काम कराया। तो पहला जो काम किया था उन्होंने लगभग ऐसे बहुत ज्यादा अमाउंट लिया था, वो मैं बता नहीं सकता। अच्छा, तो अमाउंट लिया, काम नहीं किया, बोला काम नहीं हुआ, आपका गलती के कारण नहीं हुआ। दूसरे बार किसी से काम कराया, वो भी सेम प्रॉब्लम बताया। मेरा पास जब आया तो मैंने बोला देखो दीदी, काम का स्थिति जो है मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप अगर रिस्क लोगे तब। मैं अपने रिस्क पे काम लूंगा, लेकिन आपको भी भरोसा रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका काम नहीं होगा, आप मान के चलो मैं बोला आपको 100% गारंटी दीदी आपका काम हो जाएगा, आप मेरे पास आए, सिर्फ पैसों के भरोसे आए, मान के चलो मुझे तो काम नहीं होगा तो पैसा मिल जाएगा, ऐसा करके मत हो। क्योंकि आपको अगर काम कराना है तो मन में विश्वास और भरोसा लेकर ही आना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं हो सकता। और जैसे अभी मेरा नाम से भी वीडियो, जैसे आप मेरा से वीडियो दूसरा फेसबुक पे बूस्ट मार रहा है या दूसरा किसी यूट्यूब चैनल पे ऐसे डाल के ना मेरा नाम का वीडियो डाल के पैसा कमा रहे हैं, और मेरा नाम का बदनाम हो रहा है। मेरा वीडियो पे आके बहुत सारा लोग बोलते हैं गुरुजी आपको पैसा दिया था, उसके बाद आपने कॉल उठाना बंद कर दिया। देखो हमारा एक ही नंबर है, बंगाल का जो मेरा, बंगाल में भी मेरा जो चेंबर वगैरह वो मेरा एक असिस्टेंट संभालता है, उसके बाद दूसरा नंबर है। लेकिन मेरा जो मैं खुद उठाता हूँ, मेरा पास एक नंबर है, वो नंबर पे ऐसे बहुत सारा लोगों ने बोला कि गुरुजी आपके पास कॉल किया, दूसरा नंबर पे पैसा डालने के लिए बोला, लेकिन वो नंबर तो ब्लॉक हो गया, ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने दूसरा नंबर यूट्यूब से निकल के आपके पास कॉल किया। अच्छा, आप एक बार नंबर बता दो, जैसे कि अगर कोई कांटेक्ट करे तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे नंबर पे फिर से कोई कर दे। तो मेरा एक ही नंबर है, देखो ऑनलाइन पे जो मेरा नंबर है एक ही नंबर है, 8272948125। यही नंबर पे अगर कॉल करोगे तो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। आपका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का समाधान कैसे मिलेगा और कितना टाइम में रिजल्ट मिलेगा। देखो तंत्र का, अभी इससे तंत्र का रिलेटेड लेके काम को लेके लोगों का जल्दी होता है, और यही चीज का फायदा होता है कुछ लोग। अच्छा, जैसे 2 दिन 10 दिन 14 दिन 15 दिन में काम हो जाता है। कोई लोग तो बोलते हैं 24 घंटे में। आप आओ तारापीठ में बैठ के काम बना दूंगा, तारापीठ में 2 दिन होल्ड करो, उसके बाद आपको घर जाकर रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऐसा कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता। काम आपका, काम का हिसाब से काम का टाइम देखा जाता है। आपका जिनके पास टाइम है, मान के चलो 2 दिन 4 दिन में काम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास मत हो। अगर आपके पास टाइम है, वक्त है, तभी मेरे पास आओ, और अगर आपके पास भरोसा है, उसके बिना मेरे पास मत हो। मैं हर किसी को बोलता हूँ, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग भटक रहे हो वो अगर मेरे पास आओगे तो भटकना नहीं पड़ेगा। जो लोग पहली बार ही आओगे उनको जिंदगी में दोबारा भटकना नहीं पड़ेगा। और हमारा हर काम गारंटी के साथ मिलता है, क्योंकि हम वही काम पकड़ते हैं जो काम हमसे पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, ऐसा कोई काम है तंत्र में कि जैसे मैंने यहाँ पे किया तुरंत रिजल्ट मिल गया, जैसे बोलते हैं बहुत सारे लोग चुटकियों में रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ है? ऐसे कुछ काम होता है, लेकिन देखो हम काम जरूर करते हैं, लेकिन ऐसे पावरफुल काम करने के लिए देखना पड़ता है काम का स्थिति क्या है। हर काम 2 दिन 4 दिन में हमारे पास भी होता है, 2-4 दिन में, लेकिन काम का स्थिति देख के हम करते हैं। मान के चलो कोई ऐसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, बिछड़ने के कंगार पे है, जैसे डिवोर्स होने वाला है, तो वो कभी कभार हम लोग तुरंत एक्शन के लिए, जो उनका डिवोर्स तक बात ना पहुंचे, इसलिए हम इमरजेंसी इनकेस काम कर देते हैं। ऐसे जैसे लिव इन का जो अभी सिस्टम चल रहा है, लिव इन का ऐसे क्या हो रहा है,
बहुत सारा लड़का या लड़की फोन कर रहे हैं कि गुरुजी वो हम लोग 3 साल से लिव इन में था, अभी क्या हुआ, लड़का बोल रहा था कि उसके घर वालों ने बोला कि इस लड़की से नहीं दूसरा किसी लड़की से शादी करना पड़ेगा। लड़का बोला कि मैं अभी फंस गया हूँ, मुझे कुछ नहीं कर सकता, घर वालों जो रिश्ता देख रहे हैं उससे शादी करना पड़ेगा। तो लड़का कब बता रहा है, जब शादी का डेट वेट फिक्स हो गया तब लड़का लड़की को बता रहा है। अच्छा, तब अगर कोई लड़की या लड़का अगर मुझसे कांटेक्ट करेगा तो आपका शादी होने तक बात नहीं पहुंचेगा। अच्छा। और आपका जो बिछड़ा हुआ रिश्ता, मतलब जो बिछड़ रहा है रिश्ता, वो ठीक हो सकता है। तंत्र का एक विशेष क्रिया है चालान क्रिया, और मैं चालान क्रिया से काम करता हूं। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखना, कामाख्या तंत्र बोलता है, मयांक तंत्र बोलता है, ऐसे बहुत सारा तंत्र बोलता है, चालान तंत्र कोई नहीं बोलता है। क्योंकि चालान तंत्र का काम में रिजल्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और लाइफ टिकाऊ रिजल्ट है। अच्छा, लाइफ टिकाऊ रिजल्ट है। और हमारा काम के लिए मान के चलो, कोई ऐसा होता है ना, घर में कोई प्रॉब्लम की वजह से काम कराया, लेकिन वो ताबीज तो पहन नहीं सकता, ताबीज कवच कुछ पहन नहीं सकता। तो चालान क्रिया ऐसे क्रिया है कि आपको ताबीज कवच कुछ नहीं पहनना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं पहनना पड़ेगा, कुछ नहीं धारण करना पड़ेगा। जो करना है मैं करूंगा और मेरा तंत्र करेगा। मेरा गुरुदेव ने जो सिखाया है वो मैं आपके लिए करूंगा। चालान क्रिया से काम 100% होता है, अगर चालान क्रिया का सटीक पद्धति किया जाएगा तब। अच्छा, जैसे जो लोग अगर नहीं आ सकते हैं तो उनका भी काम हो सकता है। हाँ, तो मैंने ऐसे इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि जो लोग आ नहीं सकते, ऑनलाइन पे काम कराना चाहते हैं, उनके लिए भी पॉसिबल है, लेकिन हर कोई काम नहीं। अच्छा, मान के चलो कि कोई आ सकता है, लेकिन वो बोल रहे कि गुरुजी इतना खर्चा करके जाऊंगा, हाँ, मेरे पास टाइम है लेकिन खर्चा हो रहा है ज्यादा। देखो, काम का स्थिति देख के मैं बताऊंगा कि आप अगर नहीं आ सकते तब भी देखो, आएगा तब भी उसका बैठ के देखने के सिवा कोई काम नहीं है, क्योंकि क्रिया तो जो है मैं करूंगा। बिल्कुल। लेकिन जो लोगों का भरोसा नहीं है, कुछ लोगों के मन में ऐसा होता है कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ तो काम के लिए तो मुझे उधर जाना पड़ेगा, कौन आदमी को मैं पैसा दिया, क्या काम बनाएगा भी नहीं। तो वो लोगों के लिए हमेशा दरवाजा खुला है। अब तारापीठ में हर अमावस्या में तारापीठ में रहता हूँ, और मेरा एक ही ठिकाना है, मैं होटल में नहीं रहता हूँ, मैं आश्रम पे बैठता हूँ। और मेरा गुरुजी उधर लगभग 35-40 साल से जो आश्रम पे रहता है, वही आश्रम पे मैं बैठता हूँ। और मेरा जो आ रहा है, जो दीदी और दादा लोग जो आ रहा है, बहुत सारे दूर से जो लोग आ रहा है, हम सिर्फ इंडिया में काम नहीं करते, इंडिया के बाहर भी काम करते हैं। जैसे हम लोग काम करके बाई कुरियर सामान पहुंचाते हैं, कि देखो कुछ काम होता है जो उसके लिए धारण करना पड़ता है। बिल्कुल। तो हम लोग उसके लिए कुछ सामान भेजते हैं बाई कुरियर करके, जो पहुंच जाएगा उसके बाद हम नियम बताते हैं क्या है, सिस्टम है नहीं है, कैसे पहनना है, कैसे पहनना है, क्या करना है, उस सब सिस्टम बता देता है। हमारे पास ऐसे कोई चोरी छुपी वाला बात ही नहीं है। जो कुछ होगा आपके सामने होगा, आपका जानकारी के हिसाब से ही होगा। अच्छा, अगर कोई मान के चलो आ नहीं सकता तो उनके लिए कोई कांटेक्ट नंबर है तो वो बता दो एक बार। देखो, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि मेरा एक ही कांटेक्ट नंबर है, 8272948125। इसी नंबर पे आप हमेशा के लिए कॉल कर सकते हो। मतलब देखो, ये नहीं कि मैं इस नंबर दिया इसका मतलब आप, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में आता है ना कि मैं पैसा डाल दिया, उसके बाद अगर मेरा फोन नहीं उठाया तो मेरा ये नंबर आप अभी कॉल करोगे या 10 साल बाद कॉल करो, मान के चलो आप काम नहीं किया तब भी आप 2 महीना 4 महीना 1 साल बाद कॉल करोगे तभी आपके लिए नंबर खुला रहेगा। कोई ब्लॉक का सिस्टम ही नहीं है हमारा। दिन में बहुत सारा फोन आता है, हम हर कोई फोन उठा नहीं सकते, जो हमसे होता है जितना टाइम हम चेंबर भी करते हैं उधर। तो क्योंकि मैं सिर्फ तंत्र का काम नहीं करता, मैं एस्ट्रोलॉजर भी है। जैसे हम मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस के हिसाब से हम उसका जन्म कुंडली का हिसाब करते हैं। अच्छा। उसका अभी टाइम कैसा चल रहा है, और मान के चलो कभी कभार ऐसे बहुत सारे लोग बोलता नहीं है, मान के चलो कोई रिलेशन में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो रिलेशन का प्रॉब्लम आपको आया कैसे, वो पहले तो आपको जानना पड़ेगा। बिल्कुल। सब बोलता है आपका प्रॉब्लम है, इससे समाधान करो, वशीकरण कर लो, आकर्षण कर लो, इस सब का समाधान मिल जाएगा। लेकिन कभी कभार होता है कि आपका कुछ ग्रहों के प्रॉब्लम के वजह से हो, या आपका वास्तु, जैसे हम लोग घर पे रहते हैं ना, अगर उस घर का वास्तु सही नहीं रहता है तब भी ऐसे रिलेशन वगैरह में प्रॉब्लम होता है। हस्बैंड वाइफ का बीच जो मान के चलो 10 साल का जो रिलेशन है वो अचानक से टूट रहा है, किस लिए? कोई तंत्र का प्रयोग नहीं है। दोनों का अगर कुंडली देखा जाएगा तो
दोनों का कुंडली में कोई ग्रहों का स्थिति का डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन अगर देखा जाएगा तो वास्तु का कहीं ना कहीं उसके कनेक्ट है। अगर वास्तु का प्रॉब्लम रहेगा तो वास्तु का प्रॉब्लम के वजह से क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच कोई बॉन्डिंग सही से नहीं रहता है, अपना घर का बच्चा बिगड़ जाता है, अचानक से बच्चा बिगड़ जाता है। जो अच्छा खासा रिजल्ट करता था वो अचानक से पढ़ाई में कम हो जाता है, कमजोरी हो जाता है, नशे में पड़ जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है, वास्तु के वजह से होता है, ग्रहों के इफेक्ट के वजह। तो हम सिर्फ तंत्र का कम नहीं करते, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी और तंत्र दोनों मिला के हम लोग काम करते हैं। ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और फिर मिलेंगे किसी नए एस्ट्रोलॉजर अघोरी तांत्रिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय मां। जय महाकाल।